हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में बात करूँगी कि एक गृहिणी सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं और मतलब अपनी दिनचर्या में कैसे बदलाव ला सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके आप भी अपनी दिनचर्या को या फिर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ। तो सबसे पहले ना मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं भी मतलब जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। और सुबह 5 बजे उठकर मैं अपनी दिनचर्या की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो सुबह 5 बजे उठकर मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो गर्म पानी पी के थोड़ा सा मैं वॉक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नींबू पानी लेती हूँ। तो 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर और थोड़ा सा काला नमक डालकर उसको मैं पीती हूँ। तो ये क्या होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो पानी में हम थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। तो अगर किसी का थोड़ा सा वेट वगैरह कम करना हो या फिर हम महिलाओं को आजकल बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पीसीओडी, थायराइड। तो इन सब में ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। सुबह सुबह गुनगुना पानी ले लें आप। उसके बाद फिर करती हूँ मैं एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज में आपको जो भी पसंद हो, हल्के फुल्के एक्सरसाइज आप शुरुआत कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में भारी भरकम एक्सरसाइज करें, नहीं। आपको जैसा पसंद हो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, योग कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। मुझे मेरे हिसाब से जो सही लगता है मेरी बॉडी के लिए मैं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा वेट कम करना है, पेट निकला हुआ है तो उसको भी सही करना है। इसके वजह से मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो देखिए गाइस, सुबह उठने का मतलब ये है कि अगर खुद को थोड़ा टाइम देना है आपको, तो आपको सुबह आधा घंटा जल्दी उठकर उसमें मतलब आधा घंटा अपने लिए ही ऐड करना होगा आपको। जैसे अगर आप 5 बजे उठ रही हैं, तो 5:30 बजे ही आप मतलब अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो आपको अपने लिए ही देना होगा। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको आधा घंटा जल्दी उठना होगा। जल्दी उठकर आप आराम से योग कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। और इससे आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे ना गाइस, तो आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए, एक तो आपकी अगर आप मेडिटेशन, योग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देगी, तो आपको जो ये नॉर्मल से जो अभी बीमारियां चल रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर योग करने से बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं और हम एकदम फिट रहते हैं। और हमारी बॉडी फिट रहे, बीमारियां हमसे दूर रहे, तो फिर हमें क्या चाहिए। हेल्दी लाइफ तो फिर वैसे ही हो गई ना हमारी। तो दिन की शुरुआत आप योगा या मेडिटेशन से ज़रूर से करें। उसके लिए आपको आधा घंटा जल्दी उठना होगा फ्रेंड्स, आधा घंटा खुद को देना होगा। अगर आप 6 बजे उठती है तो आपको 5:30 बजे उठना होगा, तभी आप 6 बजे अपनी दिनचर्या शुरू कर सकती हैं। आप अगर 5 बजे उठती हैं तो 5:30 बजे आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकती हैं। और अगर आप 4:30 बजे उठती हैं तो 5 बजे से उठकर आप घर के सारे काम जल्दी निपटा सकती है आराम से। मैं 5 बजे उठती हूँ तो 20 मिनट में, 25 मिनट में अपना योग ख़त्म करके, एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म करके और घर के रूटीन में लग जाती हूँ। फिर भी मैं बहुत ही जल्दी निमट जाती हूँ। इस तरीके से मैं अपना रूटीन मैंने बना रखा है। और फिर उसके बाद अपना योग, एक्सरसाइज वगैरह निपटाने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो झाड़ू लग जाती है ना पूरे घर में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे घर में एक पॉजिटिविटी लेकर आती है वो, जब घर का सारा कूड़ा गंदगी बाहर निकल जाती है। ये बात तो आप भी मानते हो। पुराने ज़माने से कहते आते हैं कि सुबह सुबह अगर हम घर को साफ करते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे घर में आती हैं। लक्ष्मी माता का निवास होता है जब हमारा घर सुबह सुबह साफ होता है, सुबह की झाड़ू लग जाती हैं। आप घर के सुबह सुबह आप घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें। जब बाहर की हवा एक दूसरे से टकराती है ना, खिड़कियों से इधर उधर हवा जाती है ना,
तो हमारे घर में एक पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से करें। उसके बाद फिर मैं चाय नाश्ते बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है 6 साल की, वह स्कूल जाती है, तो उसके लिए नाश्ता बनाना होता है। और आज क्या था ना, संडे था, इसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं बना पाई, लेकिन फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। अभी मतलब आपको टाइम बताऊँ तो अभी 5:30 भी नहीं बजा है। तो पहले मैं अपनी चाय पी लूँगी, उसके बाद में अपना घर के सारे काम करूँगी। और चाय सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बेटी वगैरह सो रहे हैं दोनों, तो वो लेट उठते हैं। मैं जल्दी उठती हूँ तो अपने लिए पहले बना लेती हूँ, क्योंकि चाय से क्या होता है ना, थोड़ी सी मतलब आदत सी डली हुई है, तो फिर बाकी के काम करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। वैसे मैं कोई हेल्दी ड्रिंक भी ले लेती हूँ कभी कभी चाय के अलावा, लेकिन चाय की एक आदत सी है ना, इसलिए चाय भी ले लेती हूँ। तो इधर मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं घर के सारे काम करने लग जाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मैं बहुत ही जल्दी घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर अपने लिए भी समय बचा लेती हूँ। तो यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करें फ्रेंड्स, ज़रूर से इस चीज़ को, क्योंकि अभी क्या है ना, सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में उठना, जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए अगर आप रात को जल्दी सोएगी, आपको सुबह मतलब 5 बजे उठना है, तो आप रात को 10:30 लास्ट है, 10 साढ़े 10 तक आप सो जाए, तो एक आपकी ना एक अच्छी नींद भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपकी बॉडी भी ये नहीं कहेगी मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, मैं इतना जल्दी नहीं उठ सकती हूँ। तो धीरे धीरे एकदम आदत नहीं डलती है जल्दी उठने की, धीरे धीरे आप आदत डालेगी तो जल्दी उठ जाएगी। और जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप जल्दी उठेंगी तो अपनी बॉडी में खुद ही फ़र्क आप महसूस करने लग जाएगी, जब आप जल्दी उठेंगी। और उसके बाद है ना, चाय वगैरह पी ली थी मैंने, उसके बाद फिर मैंने घर के बाकी काम भी निपटाए थे, जिसे बहुत सारे मैंने कपड़े भी धोए थे, आज संडे थे तो। और कपड़े भी मैंने हाथ से ही धोए थे, मतलब 7 बजे मेरे घर में पानी आ जाता है, तो 7 बजे मतलब मैं 7:15 तक मैं नहाकर फ्री हो गई थी। और संडे थे तो मैंने कपड़े भी धोए थे, और मशीन नहीं है घर में, तो मैंने हाथ से ही कपड़े धोए थे। तो बहुत सारे कपड़े भी धोए मैंने। और उसके अलावा बहुत सारी क्लीनिंग होती है सुबह सुबह, जो हम महिलाओं को करनी होती है, डेली की जो क्लीनिंग होती है वो मैंने की। नहाया और ऊपर में सूर्य देव को जल चढ़ा के आए, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी हम अगर नहा लेते हैं तो उगते सूर्य को हम जल दे पाते हैं, और उगते सूर्य देव को जल देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। कहते हैं ना कि जो सूर्य को जल देता है उसका भाग्य भी धीरे धीरे उदय होने लग जाता है। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं कि हम पूजा पाठ भी हम समय से कर पाते हैं। तो और जब हम दिन की शुरुआत पूजा पाठ से शुरू करते हैं, मतलब भगवान की आरती से, भगवान के स्मरण से, भगवान के दर्शन से शुरू करते हैं, तो हमारा दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। मतलब सुबह सुबह ही हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आते हैं ना गाइस, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जल्दी पूजा हो जाता है ना, तो फिर घर के ही बाकी काम ही बचते हैं, जो में इतने ज़्यादा भारी नहीं लगते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है ना गाइस, तो बहुत सारे काम होते हैं। इवनिंग में इतने सारे काम नहीं होते हैं, लेकिन सुबह सुबह में बहुत सारे काम होते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों का टिफ़िन, लंच, पूजा पाठ, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो जल्दी उठकर अगर हम जल्दी काम निपटा लेते हैं ना सुबह के, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें भी अच्छा लगता है, टाइम भी बच जाता है, और इतना ज़्यादा फिर ये भी नहीं लगता कि ओवरलोड हो गया है बहुत सारा काम। जब अकेली महिला सारे काम करती है ना गैस, तो सच में वो बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, क्योंकि मैं खुद भी अकेली अपने घर के सारे काम करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। लेकिन जल्दी उठकर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और काम भी जल्दी निपट जाते हैं। तो उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ, और पूजा भी मैं बहुत आराम आराम से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि फटाफट पूजा करो और काम ख़त्म करो, क्योंकि टाइम रहता है हमारे पास, समय रहता है। और आज संडे भी था, तो बहुत ही आराम आराम से मैं कर रही थी। और देखिए गाइस, एक गृहिणी ऐसी होती है जो अपने घर को है ना, अपने घर की और देखिए गाइस, एक गृहिणी होती हैं जो
अपनी दैनिक दिनचर्या से, अपने व्यवहार से, पूजा पाठ से अपने और अपने पति के भाग्य को बदल सकती हैं, घर में सुख शांति ला सकती हैं। तो ये चीज़ें गृहिणियों के हाथ में ही होती हैं। हम चाहे तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा तरक्की ला सकते हैं, और हम चाहे तो हमारे घर में फिर होता है ना कि लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, और देखिए जो काम समय पे नहीं होता है तो उसके लिए फिर लड़ाई झगड़ा ही होता है गैस, ये चीज़ तो आप भी जानते हो। और सारे काम जब समय पे हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमें टाइम पे मिल जाती हैं, तो घर के सारे ही लोग हैप्पी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, खुशी का माहौल होता है घर में। तो जल्दी उठकर आप घर के काम, अपने सारे काम समय पे निपटा के बहुत कुछ मतलब लाइफ में अचीव कर सकती हैं। और तो इधर मेरा पूजा पाठ मतलब भगवान का पूजा पाठ हो गया है, और ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर। मेरा मतलब परिवार, मैं अपने भगवान को अपना परिवार ही समझती हूँ। तो ठीक, तो देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं करूँगी घर के बाकी काम। और आज संडे हैं तो बहुत सारे पेंडिंग काम भी हैं, क्योंकि छुट्टी होता है हस्बैंड का, तो और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। तो आज हमें मार्केट वगैरह भी जाना है, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने की सोच रही हूँ। तो अभी मैं छत पे आई थी, क्योंकि भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ ना, तो बचा हुआ जल फिर मैं ऊपर ही डाल देती हूँ इन पौधों में। नीचे तुलसा जी है तो तुलसा जी में मतलब मैं नहीं डालती हूँ। तो ये है कुछ प्लांट्स जो मैंने लगा रखे हैं। नीचे तुलसी लगी हुई है, और एक छोटा सा पौधा लगा है जिसमें थोड़े फूल आते हैं, पता नहीं उसका नाम याद नहीं है मुझे। और यहाँ पे मैंने मनी प्लांट वगैरह लगा रखे हैं इस पे। और मेरे पास ना मतलब धनिया रखा था बहुत सारा। अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है गाइस, तो क्या है ना, जल्दी लगाती तो फिर कब का उग जाता, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था। कह रही हूँ ना, मुझे भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज संडे पे मैं टाइम निकाल के ऊपर छत पे आई हूँ। मतलब धनिया लेके आई थी घर से, तो वो क्या है ना, उसकी खुशबू सारी उड़ चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ इसको उगा देती हूँ, उग जाएगा। अभी अभी ठंडी का ही मौसम है तो उग भी जाएगा, और घर का ताज़ा धनिया रहेगा, तो रोज़ रोज़ फ्रेश धनिया सब्जी में डल जाएगा। क्योंकि मार्केट से लाते हैं तो वो 2 दिन में ही पीला पड़ जाता है। घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो मैं ना इस प्लांट इसमें लगा दूँगी, मैं गमले में, मेरे पास एक ऐसा पड़ा हुआ था बेकार सा, तो मैंने सोचा इसी में लगा देती हूँ। और यहाँ है ना बाल्टी में भी मैंने छोटा सा गंवार फाटा लगा रखा है। ना एलोवेरा मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, एक छोटा सा पौधा लेके आई थी उसका ही बहुत सारा हो गया है। तो सोच रही हूँ कि ये काम करके फिर मैं नीचे जाऊँगी, तो फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि सारे काम मेरे निपट चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी काम थे मेरे जल्दीबाजी के वो सारे निपट चुके हैं, केवल खाना ही बनाना है। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 8:30 के करीबन अभी टाइम हुआ है, मतलब 8:25 8:30 के करीबन टाइम होगा। तो अभी मैं खाना वाना बनाऊँगी तो 10 बजे तक हम लोग आराम से फ्री हो जाएंगे, 10 साढ़े 10 बजे तक। तो यही फ़ायदा होता है गाइस सुबह जल्दी उठने का, हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, हम खुश भी रहते हैं, और घर में भी एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहता है। जब सारे काम समय पे हो जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, लक्ष्मी माता भी खुशी खुशी हमारे घर में आएगी। तो यही फ़ायदे होते हैं जल्दी उठने के। तो आशा करती हूँ गैस कि आज का वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए, मेरी बातें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपको, तो इन्हें ज़रूर से फॉलो करें। और आज की वीडियो अच्छी लगे गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारी सी मोटिवेशनल हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।